पहला, लोगों को और समय देना चाहिए था। वो 2030 वाली डेडलाइन। हाँ, शायद उसी पर टिके रहते, तब तक ज्यादा गाड़ियां भी E20 रेडी हो जाती, लोगों को भी पता चल जाता। दूसरा, जो बचत हो रही है सरकार को कच्चे तेल के आयात में कमी से, हाँ, वो 1.36 ट्रिलियन वाली बात। जी, उसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं को देना चाहिए था। मतलब पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए थी। इससे लोगों पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है माइलेज कम होने से, वो कुछ कम होता। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, लोगों को विकल्प देना, चॉइस, कि भाई आप नॉर्मल पेट्रोल चाहते हैं या सस्ता वाला E20 पेट्रोल। हाँ, अगर E20 सस्ता होता तो शायद लोग खुद ही अपना लेते उसे। बिल्कुल। फिर ये कंपैटिबिलिटी का रोना, वारंटी का डर, ये सब शायद इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन लेते। ये पूरी चर्चा यही दिखाती है कि कोई भी पॉलिसी बनाते और लागू करते समय सिर्फ बड़े लक्ष्यों को देखना काफी नहीं है। जमीन पर उसका क्या असर होगा, आम आदमी उसे कैसे लेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये केस स्टडी है एक तरह से, कि कैसे एक अच्छी सोच वाली पॉलिसी भी अगर बिना पूरी तैयारी के, बिना ठीक से संवाद किए और बहुत तेजी से लागू कर दी जाए तो वो बैकफायर कर सकती है। वो अपने मकसद से तो भटक ही सकती है, लोगों में गुस्सा और शक भी पैदा कर सकती है। पॉलिसी बनाना सिर्फ टारगेट सेट करना नहीं है, उसे हासिल करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। सही कहा। प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, निचोड़ क्या है इस पूरी कहानी का? और पर्यावरण के नजरिए से एक संभावना तो दिखाता है, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन स्रोत जिस तरह के तथ्य और सवाल खड़े करता है, वो चाहे इसे लागू करने की हड़बड़ी हो, आम लोगों पर पड़ा आर्थिक बोझ हो, पारदर्शिता की कमी हो या फिर हितों के टकराव के आरोप हों, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नीति निर्माण कितना नाजुक संतुलन साधने वाला काम है। बिल्कुल। एक तरफ देश के लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्य होते हैं, दूसरी तरफ नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतें, उनकी चिंताएं होती हैं। एक अच्छी नीति वही है जो इन दोनों के बीच एक सही, एक न्यायपूर्ण बैलेंस बना पाए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी? जब कोई ऐसी सरकारी नीति आती है जिसके फायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान सीधे आम आदमी को उठाना पड़ता है, और साथ ही पारदर्शिता और हितों के टकराव जैसे सवाल भी उठते हैं, तो एक नागरिक के तौर पर सरकार से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही मांगना कितना जरूरी हो जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।